जिस तरह घर में कोई बड़ा उत्सव रहता है, कुछ बड़ा फेस्टिवल आने वाला है या दिवाली आने वाली है, तो हम घर को प्रिपेयर करते हैं उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे घर को हम प्रिपेयर करते हैं उस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस तरह कोई गेस्ट घर में आ रहे हैं, स्पेशल गेस्ट है, डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं उसको, और सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, सजाते हैं, पेंटिंग करते हैं। हर घर में होता है, विशेष रूप से दिवाली में होता है, सजाते हैं और घर को प्रिपेयर करते हैं उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। इसी तरह घर को सेलिब्रेट कर लिया एक्सटर्नली, एक्सटर्नल प्रिपरेशन भी करते हैं हम। इस तरह के स्पेशल फेस्टिवल या फंक्शन आता है तो नए कपड़े खरीदते हैं, नया और बहुत कुछ नया खरीदते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं, कोई ऑफर आ जाता है तो। और कुछ प्रिपरेशन करते हैं। तो एक्सटर्नली हम प्रिपेयर करते हैं उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, उस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो जितना हम प्रिपेयर करते हैं उतना हम उसके उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं। अगर हमने प्रिपेयर ही नहीं किया, हम उतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पहले से हमारा प्रिपरेशन। आप किसी के बर्थडे में गए तो बाकी सब लोग आए हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके, नए कपड़े पहन के अच्छे से डेकोरेट हो गए। आप ऐसे ही पुराने कपड़े, फटे टूटे, गंदे कपड़े पहन के जिस तरह घर में रहते हैं, इसी तरह जनरल कपड़े में आप उसके बर्थडे में चले गए। तो जिस व्यक्ति के बर्थडे में गए हैं, जब दिखेगा, बाकी सबको दिखेगा सब लोग कितना अच्छे से प्रिपेयर होके आए हैं, नए कपड़े हैं उनके। और एक व्यक्ति आ गया बीच में ऐसे ही जनरल ड्रेस में, तो जिसका बर्थडे है उसको खुश नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा, अरे व्यक्ति को बुलाया क्यों, ऐसे ही आ गया। तो लेकिन अगर अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे और कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके जाएंगे, कुछ केक बना के, खुद केक बना के लेके जाएंगे उसके लिए, कुछ उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन बना सकते हैं, कुछ उसके लिए ड्रेस बना सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट आर्ट क्राफ्ट के थ्रू भी कुछ बना के उसको गिफ्ट कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा है। उसी व्यक्ति का एक पेंटिंग बनाया खुद से, बहुत मेहनत करके, वो देखेगा अरे मेरी पेंटिंग बनाई, बहुत समय दिया होगा, सोचा होगा मेरे बारे में, या उससे रिलेटेड कुछ फोटोज, वीडियो बना दिया, तो व्यक्ति बहुत खुश होगा। जिसको जिसको हम गिफ्ट करने जा रहे हैं उसको, वो देखेगा अरे मेरी पेंटिंग बनाई। तो जिसने पर्सनली समय देके वो बना के गिफ्ट किया है, व्यक्ति बहुत खुश होगा। एक सामान्य व्यक्ति को खुश करने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह अ, भगवान को भी, भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए। हमारी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करना चाहिए, हमारी चेतना को प्रिपेयर करना चाहिए। और 6 प्रकार के एक्सचेंज उपदेशामृत में आते हैं। ददाति प्रतिगृहणाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंजते भोजयते चैव, षड विधिम प्रीति लक्षण। 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण है, सत्संग के लक्षण है, 6 प्रकार का सत्संग है। तो उसके माध्यम से हम उसको वो 6 प्रकार के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। एक मिनट, just- तो उपदेशामृत एक पुस्तक है जिसके अंदर 6 सिम्टम्स ऑफ लव, प्रेम के 6 लक्षण, प्रीति लक्षण। तो ये भक्तों के साथ में आदान प्रदान में हो सकता है, सामान्य व्यक्ति जहां भी प्रेम है इस प्रकार का आदान प्रदान होता है।
तो ये आदान प्रदान हम आ, भगवान के साथ भी कर सकते हैं इस तरह, विशेष रूप से जन्माष्टमी के लिए हमारा हमें कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करना है। तो ये आ, इसके माध्यम से बहुत आसानी से हो जाएगा। ददाति प्रतिग्रहणाति, भगवान के लिए कुछ प्रिपेयर करें। ददाति, ददाति शब्द का ददाति प्रतिग्रहणाति मतलब कुछ गिफ्ट देना और कुछ गिफ्ट लेना। भगवान के लिए कुछ देना और कुछ लेना। तो भगवान गिफ्ट देंगे, अब वो तो आ, पता नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारी तरफ से तो दें, और भगवान भी रिसिप्रोकेट करेंगे। प्रतिग्रहणाति, भगवान रिसिप्रोकेट करते हैं। तो हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ददाती, तो कैसे हम, चाहे तो इसमें आंसर भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कैसे हम जन्माष्टमी भी आ रही है, भगवान के साथ ये वाला पार्ट को आदान प्रदान कर सकते हैं। हम क्या भगवान को गिफ्ट कर सकते हैं? ददाती प्रतिग्रहणाति, ये वाला पार्ट, बाकी को बाद में चर्चा करेंगे। ददाती प्रतिग्रहणाति, कैसे इस आदान प्रदान को भगवान के साथ भी आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जिस तरह भगवान भगवान से संबंधित हम कुछ गिफ्ट भगवान को देते हैं। जो लोग मंदिर आते हैं कुछ न कुछ लेके आते हैं, भगवान के लिए लेके आते हैं कुछ, जन्माष्टमी के दिन। वंदे ना होने का बहुत सारी बांसुरी आती है उस दिन, बहुत सारी बांसुरी आती है। माखन मिश्री भी आती है, आता है। मोर पंख भी आते हैं बहुत सारे, तो मोर पंख लेके आते हैं। मंदिर में बहुत सारे मोर पंख आ जाते हैं उस दिन। उन्हें बताया भगवान को मोर पंख प्रिय है, चलो हम भगवान के लिए मोर पंख लेके चलते हैं। बांसुरी प्रिय है, हम बांसुरी दे के आते हैं उनको, ददाती गिफ्ट में बांसुरी दे के आ रहे हैं। तो ददाती ने गिफ्ट में बांसुरी दे दिया, कुछ मोर पंख लेके आए, कुछ माखन मिश्री लेके आते हैं। और क्या हो सकता है अलग अलग, आप थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। क्या और तरीके हो सकते हैं? ये ददाती प्रतिग्रहणाती जो एक्सचेंज है भगवान के साथ, भोग वाला आएगा अभी, इसके बाद वाला अभी ददाती प्रतिग्रहणाती को। और क्या क्या अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं आदान प्रदान भक्तों के बीच में, या भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है? इसमें भगवान के लिए हमने कुछ गिफ्ट बनाया, कुछ गिफ्ट दिया। हमारी वैसे कुछ योग्यता नहीं है, हम भगवान को हम देने वाले कौन है? सब कुछ भगवान का है। फिर भी सब कुछ भगवान का है, उसमें से हम कुछ स्पेशली भगवान को ऑफर करें एज ए गिफ्ट, क्या कर सकते हैं? तो फूल, फूल ऑफर कर सकते हैं भगवान को। फूल है तो फूल सीधे भगवान को ऑफर कर सकते हैं, अच्छा गिफ्ट है। लोग गिफ्ट में एक दूसरे को गुलाब देते हैं, कुछ ऑफर करते हैं ना। तो तो भगवान को फूल ऑफर कर सकते हैं। हाँ, गुलाब भी आते हैं बहुत सारे मंदिर में, हमारे मंदिर के बाहर में उस दिन बहुत सारे गुलाब, कमल, अलग अलग स्पेशल फ्लावर्स आते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए, भगवान लेके आते हैं। तो फूल या फूलों का गार्लैंड भी बन सकता है। भगवान का एक अल्टर है, अल्टर को सजाने के लिए कुछ सोच सकते हैं कि ये भगवान के अल्टर को कैसे सजाया जाए। हम अपने घर को सजाते हैं, भगवान के अल्टर को कैसे सजाएं, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। तो बैकड्रॉप एक ऑप्शन है, बैकड्रॉप यहाँ पे। तो बैकड्रॉप भी हो सकता है, बैकड्रॉप के थ्रू हमने कुछ बैकड्रॉप बनाया, भगवान का अल्टर है, आपके घर में मंदिर है पूरा, उसको अच्छे से सजा सकते हैं। सोच सकते हैं कैसे हम भगवान के मंदिर को अच्छे से सजाएं। तो जितने भी इस्कॉन मंदिर है हम देखते हैं अल्टर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। तो उसका डेकोरेशन, ददाती, समय भी देना पड़ेगा। तो कुछ कुछ मंदिरों में रात भर अल्टर सजाया जाता है, पूरा रात भर। ये भी जगह है कुछ कुछ रात में, जन्माष्टमी की एक रात पहले, जन्माष्टमी के एक रात पहले पूरी रात अल्टर सजता है भगवान का, विग्रह का, में फ्लावर्स, अलग अलग फ्रूट्स के द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा, पत्तों के द्वारा। तो बैकड्रॉप एक आंसर है, गार्लैंड, फ्लावर्स हो गया। तुलसी, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है,
तो तुलसी ऑफर कर सकते हैं, तुलसी की माला भी बना सकते हैं। तुलसी तुलसी मंजरी की माला भी भगवान को ऑफर कर सकते हैं बना के। केक बना सकते हैं भगवान को बर्थडे में। आजकल देखते हैं जितने भी बर्थडे होते हैं तो उसमें केक ऑफर करते हैं। केक बनता है तो भगवान के लिए भी केक ऑफर कर सकते हैं। तो एक अच्छा केक बना सकते हैं बटर फ्लेवर का, जो भगवान को प्रिय हो, तो इस तरह के डेकोरेटेड काउज। तो गाय भगवान को बहुत प्रिय है, तो गाय को तो अल्टर में नहीं ला सकते, लेकिन छोटी गाय इस तरह कुछ अल्टर को डेकोरेट करने के लिए उसके अंदर भी काऊ कुछ वो आ सकता है। या काऊ गौशाला में है, उसको भी, उसके लिए भी कुछ सोच सकते हैं कि इस तरह गौ माता की उस दिन सेवा करें, क्योंकि भगवान का बर्थडे है। गायों का भी, गायों को अगर हम सेवा करेंगे तो भगवान खुश होंगे। तो वी कैन सर्व काउज, डेकोरेट काउज। लाइटिंग bucket to keep in temple, bucket। तो इस तरह लाइटनिंग कर सकते हैं। आपका अगर घर का अल्टर है तो उसको सजा सकते हैं। तो सजाते हैं दिवाली के दिन, हम देखते हैं पूरे घर के घर लोग सजा लेते हैं, हर घर में, घर के आसपास। पहले लोग दिए से सजाते हैं, अभी ट्यूबलाइट से सजा देते हैं। तरह अलग अलग लाइटनिंग के थ्रू घर को सजाते हैं। लर्निंग वैष्णव भजन श्लोकास, ये इसका दूसरा पार्ट रहेगा। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट चर्चा किया, ददाती प्रतिग्रह, गिफ्ट। हम जहाँ कहीं किसी के बर्थडे में हम जाते हैं, हम कुछ लेके जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं उनके लिए। चलो उनके लिए कुछ लेके चलते हैं। बिना गिफ्ट लेके किसी के बर्थडे में जाएंगे तो हम सोचेंगे अच्छा नहीं लगेगा, कैसे चले जाएं बिना गिफ्ट। कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो भगवान का जन्मदिन आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि इस बर्थडे में क्या गिफ्ट दूंगा भगवान, क्या गिफ्ट हमारी तरफ से। तो ददाती कुछ हम प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कुछ आर्ट क्राफ्ट समय निकाल के, ददाती प्रतिगृहणाति। तो बाकी भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है तो प्रतिगृहणाति भी होता है जिसके घर पे, तो वहां से कुछ मिलता भी है। लेकिन भगवान को अगर हम ये गिफ्ट देंगे तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। हो सकता है हमें पता भी चल जाए कि हाँ, ये भगवान का विशेष कृपा है, उन्होंने आदान प्रदान किया। तो भगवान भी को हम गिफ्ट देंगे तो भगवान रिटर्न गिफ्ट देंगे। कभी हमें पता चल भी सकता है, कभी नहीं भी चल सकता है, लेकिन जरूर कुछ गिफ्ट मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट। तो ददाती। तो अब अभी समय है तो कितना, 4-5 दिन है। तो चिंतन कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं कि मैं क्या गिफ्ट देने वाला हूँ इस बार भगवान को। क्या गिफ्ट देने वाला हूँ, देने वाली हूँ मेरी तरफ से। पर्सनल गिफ्ट ये होगा भगवान को। तो इसके ऊपर थोड़ा सोच सकते हैं, ददाती। और फिर आता है लेटर, एक आया लेटर, गिफ्ट कर सकते हैं, तो सेकंड पार्ट में आएगा। तो ददाती प्रतिग्रहणाति। तो फर्स्ट पार्ट हमने चर्चा किया, 6 सिम्टम्स ऑफ लव होता है, उपदेशामृत का चौथा श्लोक है। श्रील रूप गोस्वामी ने बताया था, कहीं भी अगर प्रेम है तो ये 6 प्रकार के एक्सचेंज होते हैं, आपस में आदान प्रदान होता है। तो ये, तो भगवान के साथ भी हमारा प्रेम का संबंध है। भगवान के साथ एक जीवात्मा और परमात्मा का सम्मान प्रेम का है, तो वहां भी इस प्रकार का आदान प्रदान होता है। तो भगवान के अपने पार्षदों के साथ भी ये प्रदान प्रदान होता है। तो हम एज ए, अभी थोड़ा सोच सकते हैं, चलो मैं भी भगवान के साथ थोड़ा आदान प्रदान करता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? तो पेंटिंग के थ्रू, कुछ अलग अलग गिफ्ट के थ्रू सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कैसे आदान प्रदान हो इस बार। तो ददाती के ऊपर हमने इतनी देर से चर्चा किया, अलग अलग गिफ्ट के थ्रू, जिसके थ्रू हम भगवान को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। पेंटिंग हो सकता है, बेड ड्रॉप हो सकता है, अल्टर सजा सकते हैं, उसको लाइटनिंग कर सकते हैं, तुलसी ऑफर कर सकते हैं, तुलसी की माला बना सकते हैं। भगवान के अगर विग्रह है मान लो आपके घर में, तो उनको डेकोरेट कर सकते हैं, नया ड्रेस बना सकते हैं, न्यू ड्रेस, ये भी एक गिफ्ट है।
तो न्यू ड्रेस, तो न्यू ड्रेस आ जाएगा, भोग आएगा सेकंड पार्ट में। तो ये अभी गिफ्ट वाला पॉइंट हम चर्चा करेंगे, ददाती प्रतिगृह्णाति, क्या गिफ्ट हम दे सकते हैं। तो न्यू ड्रेस भगवान के लिए, न्यू ऑर्नामेंट्स, अलग अलग ऑर्नामेंट्स रहते हैं, तो ऑर्नामेंट्स कुछ न्यू हो सकते हैं, कुछ मुकुट हो सकता है नया, लोग वंशी लेके आते हैं, और पीकॉक फिदर लेके आते हैं, इस तरह अलग अलग। तो आप सोचेंगे तो कुछ नया आपके माइंड में आएगा जरूर कि चलो इस बार मैं ये करता हूँ। तो ये फ्लावर्स, गार्लैंड्स, बहुत कुछ आ जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने चर्चा किया। झूला, यस झूला भी हो सकता है, भगवान के झूलन यात्रा के लिए एक झूला लेके आए नया कुछ। अल्टर के लिए हो सकता है नया ही अल्टर लेके आए घर के अंदर, पूरा पूरा नया। मान लो इतनी देर से भगवान का अल्टर उतना अच्छा नहीं है, अल्टर पूरा नया लेके आए, लेकिन जानो कि आपके अंदर घर में जो अल्टर है पूरा उसको पूरा पेंट कर दिया, पेंट करके नया कर दिया, रिनोवेट कर दिया। या तो नया अल्टर लेके आए बहुत अच्छा, या जो पुराना अल्टर है उसको रिनोवेट किया, लकड़ी का है, पुराना हो गया है, कलर उतर गया है, पूरा नया कलर कर दिया, उसके ऊपर पेंटिंग भी कर सकते हैं, नया कर दिया डेकोरेट करके अल्टर, उसके अंदर बेडरूम लगा दिया, उसके अंदर अच्छी लाइटिंग कर दी। तो ये प्रिपेयरिंग आवर कॉन्शियसनेस फॉर जन्माष्टमी फेस्टिवल। ये दो टॉपिक को मर्ज करना करना है, क्योंकि उपदेशामृत के चौथा श्लोक भी कवर करना है, और जन्माष्टमी का फेस्टिवल को भी कवर करना है, तो दोनों टॉपिक को कवर करके एक क्लास। तो ददाति प्रतिगृह्णाति, और भी बहुत सारे इसमें आंसर आ सकते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति। आप तो अभी सोचेंगे, सोचेंगे तो आ सकता है कुछ ना कुछ नया आपके माइंड में आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति मीन्स गिविंग गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट देना भक्तों के बीच में, आपके जो फ्रेंड सर्कल में, इस तरह इस इस लविंग एक्सचेंज को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचिए मैं कितने भक्तों को मैंने गिफ्ट दिया है, और कितने भक्त मुझे गिफ्ट दिया है। आप गिफ्ट देंगे, देते रहिए, हो सकता है कोई बड़ा गिफ्ट देने का जरूरत नहीं है, छोटा गिफ्ट भी दे सकते हैं, फोटो भी दे सकते हैं, फोटो के पीछे अपना कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, अप्रिसिएशन, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। तो ददाति प्रतिगृह्णाति, इस तरह ददाति प्रतिगृह्णाति भक्तों के बीच में और भगवान के साथ ये आदान प्रदान जन्माष्टमी फेस्टिवल में कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है गोह्यम आख्याति पृच्छति। गोह्यम आख्याति पृच्छति, गोह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, आख्याति पृच्छति तो वो शेयर करना, अपने मन की बात बताना किसी। बहुत बार हमारे मन में बहुत कुछ चलता रहता है, किसी को बताते नहीं है, और वो हमारे मन में चलता रहता है, धीरे धीरे और बड़ा होता रहता है, बड़ा रूप ले लेता है, और हम किसी को बताते नहीं हैं, तो वो हमें बहुत परेशान करता है लेकिन वो उस बात को अगर हम किसी को बता देते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन हर किसी को बता भी नहीं सकते, हर चीज हर किसी को नहीं बता सकते, लेकिन कुछ कुछ भक्तों को या कुछ लोगों को तो हमें इस तरह बता देना चाहिए, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, जो हम जिनमें हम अच्छा विश्वास करते हैं, जो हमारे वेल विशर है। तो परिवार में कुछ इस तरह के लोग जो वेल विशर है, उनको हमें बताना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वेल विशर है, उनको बताएंगे तो वो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो वो समस्या बनी रहेगी। और बहुत सारी हाँ, इस तरह चीजें रहने से कभी कभी बीमारियां भी आने लगती है। वही हम आख्या देते तो उसको उस बात को किसी को बता देना चाहिए। जिस तरह अर्जुन, भगवत गीता की शुरुआत में हम देखते हैं, अर्जुन बहुत परेशान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसका युद्ध नहीं करने की इच्छा थी उसके मन में, युद्ध में आ गया, अभी युद्ध कर नहीं पा रहा है, उसका मन भटक रहा है। लेकिन अर्जुन बहुत सौभाग्यशाली था कि भगवान कृष्ण उसके साथ में थे, भगवान कृष्ण रथ में उसके साथ में थे। इसलिए अर्जुन ने क्या किया,
उसके मन में जो चल रहा था उसने एक्सप्रेस करना शुरू किया, और भगवान को बता दिया, भगवान ये चल रहा है, ये चल रहा है, मेरे अंग कांप रहे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और ये तो सब मेरे रिलेटिव है, मैं कैसे करूँ, कैसे युद्ध करूँ, ये तो गुरुजन है, इनके सम्मान करना चाहिए, जो जो अर्जुन के मन में आ रहा था सब कुछ बता दिया उसने। और भगवान धैर्य के साथ सुन रहे थे। प्रथम अध्याय भगवत गीता, भगवान सुन ही रहे हैं, बस भगवान कुछ बोले नहीं, बस सुनते रहे। तो ये है गुह्यम आख्याति प्रच्छति। तो इस तरह कुछ बताना और कुछ श्रवण करना। तो ये एक्सचेंज को हम भगवान के साथ कैसे कर सकते हैं जन्माष्टमी, इस जन्माष्टमी। तो हम ददाति प्रतिगृह्णाति चर्चा किया, ये वाले पॉइंट को कैसे चर्चा कर सकते हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो पिछले वाले में एक एक आया था, अ, एक आंसर आया था लेटर। एक स्टोरी है, एक बार जगन्नाथपुरी से राजस्थान के एक राजा थे, और उनकी एक राजकुमारी थी, बहुत बड़ी भक्त थी जगन्नाथ जी की। और जगन्नाथपुरी के कुछ पुजारी लोग, पंडा लोग, एक समय घूमते घूमते इस तरफ आए, राजस्थान में आए। और राजस्थान में उनको किसी ने बताया कि आप जहाँ पे जाइए, राजा के यहाँ पे जाइए, राजकुमारी भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त है, आप उनके जाएंगे तो आपको जरूर बहुत कुछ देंगी। पंडा लोग बहुत खुश हो गए, पुजारी लोग, चलिए हम राजा के पास जाए। तो राजा के पास गए, और राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनको गेस्ट रूम में रुकवाया। और राजकुमारी भी बहुत खुश हुई कि जगन्नाथ जी पुरी से कुछ पंडा लोग आए हैं, और कुछ प्रसाद भी आया जगन्नाथ जी का। तो इस तरह एक दो दिन में वो जाने वाले थे, और पंडा लोग सोच रहे थे राजकुमारी जरूर बहुत कुछ देंगी जगन्नाथ जी के लिए। इस तरह उनके मतलब कि ये हमें, हम जब जाएंगे तो बहुत कुछ धन वगैरह, आभूषण वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह बहुत कुछ देने वाली है। तो जब वो जा रहे थे, तो राजकुमारी से मिलने गए कि हम जा रहे हैं जगन्नाथ जी। तो राजकुमारी ने बोले कि हाँ हाँ, मैं कुछ देना चाहती हूँ। तो उसने एक पोस्ट कार्ड दिया, एक लिफाफा दिया। और लिफाफे के अंदर एक लेटर था। मैंने बोला कि ये एक लिफाफा है, इसके अंदर मेरा एक लेटर है, आप ये जगन्नाथ जी तक पहुंचा दीजिएगा। पंडा लोग जो आए थे वो ये हो गए, थोड़े से हताश हो गए, बोले हम तो सोचे थे बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन ये तो एक लेटर दिया बस। तो इस तरह बोले ठीक है, वो लेटर लेके जा रहे थे, जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। और उन्होंने वहां पे लेटर खोला, उस लिफाफे के अंदर क्या है, कोई चेक वगैरह भी नहीं था, तो कि एक लेटर दिया, हो सकता है बड़ा चेक हो। चेक देखा कि उसके अंदर कुछ नहीं है, एक एक पेपर है, उसमें थोड़ा कुछ लिखा है उसने। तो पंडा लोग बोले अरे ये जगन्नाथ जी को देंगे, उन्होंने फेंक दिया उसको। बोले, हमने सोचा कुछ भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ दिया होगा, ये दिया होगा, वो दिया होगा, बहुत कुछ दिया होगा। कुछ नहीं था उसमें, बस ऐसा एक सिंपल लेटर था, कुछ शब्द लिखे थे, तो उन्होंने पढ़ा भी नहीं उसके अंदर क्या है, उसको फेंक दिया, सो गए। रात को जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, और उसको बहुत डांटा। आ, जो पंडा था उसको डांटने लगे वो, कि बोले तुमने वो लेटर फेंक दिया, कितना प्रेम से मुझे लिए, मुझे मुझे भेजा था उसमें, वो मेरे लिए भेजा था, तुम्हारे लिए थोड़ी था, तुम अपने लिए लेने गए थे क्या। तो जगन्नाथ जी बहुत डांटे, तो फिर उसने जागा और ढूंढा, वो कहाँ लेटर किधर है, फिर से लिफाफे रख के उसको जगन्नाथ जी को ऑफर किया। तो इसमें वही एक्सचेंज है। तो प्रतिग्रहणाति वाला पार्ट इसमें कवर हुआ, आ, ददाति प्रतिग्रहणाति, फिर गुह्यमाख्याति पृच्छति वाला पॉइंट था। इस लेटर में उस राजकुमारी ने जगन्नाथ जी को बोला, इस तरह प्रार्थना किया था, कुछ लिखा था, एट द एंड उसमें लिखा था कि भगवान मैं आपको दे ही क्या सकती हूँ, इसलिए मैं अपना हृदय आपके लिए दे रही हूँ, और इस तरह कुछ
लिखा। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, कैसे हम इसका आदान प्रदान कर सकते हैं, इस पॉइंट को कैसे आदान प्रदान कर सकते हैं इस जन्माष्टमी में भगवान के साथ। वही हम, तो इसमें भी अभी वन वे होगा। हम केवल हमारी तरफ से बता सकते हैं विग्रह के सामने, भगवान के सामने, और आदान प्रदान करेंगे। भगवान सुनेंगे और बोलेंगे किसी के थ्रू, अभी वो पता नहीं चलेगा कैसे रिसिप्रोकेट करेंगे। एटलीस्ट हम कुछ बोलेंगे, भगवान सुनेंगे। क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ? कैसे इस पॉइंट को हम आदान प्रदान कर सकते हैं भगवान? वही हम आख्याति पृच्छति। तो इस पे आप आंसर कर सकते हैं। एक आंसर आया, आ, भक्ति के एस्पिरेशन या कठिनाई लिख सकते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना बोल भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, जिसमें आ, हमारी जो स्ट्रगल है, कठिनाइयां हैं, इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। बहुत समस्या आ रही है जब करने में, या स्ट्रगल जो चल रहा है लाइफ में, उसको मेंशन कर सकते हैं। और इस तरह भगवान को बता सकते हैं। एक बार जन्माष्टमी में हमने एक अलग अलग, पहले अलग अलग कुछ वो करते थे, एक्टिविटीज करते थे। तो उसमें एक ये भी कॉलम रखा था प्रेयर्स का। सब भक्ति गूगल फॉर्म शेयर किया था, उसमें सब भक्तों को भगवान को प्रेयर्स लिखना थी। ये जन्माष्टमी हमारी तरफ से ये प्रेयर है। तो अलग अलग बहुत सारे भक्तों ने, लगभग 50-60 भक्तों ने उसमें प्रेयर्स भेजा था। और बहुत सारे, कुछ प्रभु जी की प्रेयर थी, कुछ माता जी की प्रेयर थी। उसने ऑडियोज भी भेजा था। और वो जन्माष्टमी के दिन हमने प्रभु जी की प्रेयर से, प्रभु जी ने कुछ माता जी की प्रेयर, माता जी ने भगवान के सामने पढ़ी थी उस दिन। तो उन्होंने जो लेटर लिखा है भगवान के विग्रह के सामने पढ़ा था, और उसको रिकॉर्ड करके उनको भेजा था कि आपकी प्रेयर हमने भगवान को सुना दी। तो ये हुआ था। तो इस तरह बहुत सारे भक्तों ने उसमें इसी तरह का अपना अपना स्ट्रगल, स्थिति, प्रार्थनाएं लिखी थी। इसी तरह नेक्स्ट दिन व्यास पूजा में भी हम यही करते हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति। प्रभुपाद की व्यास पूजा ऑफरिंग आ रही है, उसमें भी भक्त लोग उसी तरह प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। रिसाइटिंग प्रेयर से का आंसर आया है। तो अलग अलग हो सकता है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या भगवान से प्रार्थना करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, और जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने भगवान से जो प्रार्थनाएं करी, आप उसको सिंपल रिसाइट कर दीजिए। कुंती महारानी की प्रार्थना उठाया, उसको रिसाइट कर दिया भगवान के सामने, "हे भगवान जी, ये हमारा", वो प्रार्थना। अलग अलग और भी बहुत सारे भक्तों की, भीष्मदेव की प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना रिसाइट कर सकते, ददाति प्रतिगृह्णाति। कन्फेशन कर सकते हैं भगवान से कि भगवान बहुत गलतियां करी है, क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। ददाति प्रतिगृह्णाति चर्चा किया, गुह्यम आख्याति पृच्छति। अभी थर्ड वाला पॉइंट आता है, भुंजते भोजयते चैव। इसमें भगवान आदान प्रदान करते हैं। पहले दो में तो सीधे नहीं लगेगा कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं भगवान को गिफ्ट दिया, भगवान मुझे रिटर्न गिफ्ट देंगे। कब देंगे पता नहीं चलेगा। और वही हम आख्या स्थिति में भी, मैं भी भगवान को कुछ बताया, भगवान सुन लिए। फिर वो रिसिप्रोकेट कब करे, कैसे करे, हो सकता है पता नहीं चले। कभी कभी भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से रिसिप्रोकेट करते हैं भगवान। लेकिन थर्ड वाला पॉइंट में डायरेक्टली भगवान रिसिप्रोकेट करते हैं। आप भगवान को कुछ लेके आए, भगवान वापस आपको दे रहे हैं। फिर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान रिटर्न में आपको प्रसाद दे रहे हैं। इसमें सीधे आदान प्रदान करते हैं, भगवान प्रसाद के माध्यम से आदान। तो जो भुंजते भोजयते चैव, इसके माध्यम से भी आदान प्रदान कर सकते हैं भगवान से। जन्माष्टमी के विषय में बहुत सारे भक्त लोग बहुत वैरायटी ऑफ भोग बनाते हैं। तो भुंजते भोजयते चैव मतलब एक प्रेम का लक्षण है।
हमें कुछ ऑफर करना खाने के लिए, जिसको व्यक्ति खा पाए, पी पाए, इस तरह जूस हो सकता है, तो कुछ खाने का आइटम, तो वो ऑफर करना। और रिटर्न में आपको कोई ऑफर करे, तो ये एक भक्ति का, ये एक आदान प्रदान का वो है। भुंजते, कुछ भक्तों के बीच में प्रेम का एक वो है कि आप उनको कुछ प्रसाद खिलाएं, रिटर्न में आपको वो कुछ दे। आपको जब दे तो आप उसे एक्सेप्ट करें। तो कभी कभी हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं कि मैं, कभी हम लिखते रहे लोग हमसे प्रेम नहीं करते, आप क्या, आप क्या भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ये सोच सकते हैं कि ददाति प्रति गृह्णाति, मैंने अपने मैं कितने भक्तों को गिफ्ट दिया हूँ। गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंजते भोजते, मैं कितने भक्तों के लिए, भक्तों को प्रसाद खिलाया है, मैं उनके लिए इनवाइट किया, अपने घर पे भी इनवाइट कर सकते हैं तो आप आइए आज हमारे घर पे, हम आपके लिए ये बनाए, भुंजते भोजयते चे। तो जब ऐसा होता है कि अ, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम इंतजार करें कि कोई हमें गिफ्ट दे तो हम उनको गिफ्ट देंगे, या कोई हमें खिलाएगा तो हम उनको खिलाएंगे, या कोई हमें सुनाएगा तो हम उनको सुनाएंगे। तो हमें आगे रह के स्टेप लेना चाहिए कि मैं आगे रह के कुछ गिफ्ट दूं। एक बार गिफ्ट दो, दूसरी बार गिफ्ट दो, तीसरी बार गिफ्ट दो, चौथी बार वो खुद आके आपको कुछ देगा, नहीं मैं भी आपको कुछ देता हूँ, आदान प्रदान करेगा। आप किसी को रोज कुछ खिला रहे हैं, कभी आपको केक खिलाया, कभी ये लाया, जब जब आप मिलेंगे उनके लिए आप कुछ लेके आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति भी सोचेगा नहीं नहीं, मैं भी, उसके मन में आपके बारे में चिंतन लेगा। ये सिंपल एक और उदाहरण देखिए, बहुत बार ऐसा, बहुत सारे भक्तों से हम जुड़े हुए रहते हैं, और फिर अ, आपस में फोन भी लगाते रहते हैं। कभी कभी मैं सोचे कि मुझे कोई फोन ही नहीं लगाता है, मैं भी कितने लोगों को फोन लगाता हूँ। आप किसी व्यक्ति को हर 15 दिन में, आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, लेकिन आप देखा कि मैं तो बहुत दिनों से उसे फोन ही नहीं लगाया, तो आप उस व्यक्ति को हर 15-20 दिन में ऐसे ही जनरल, ऐसे ही फोन लगाते रहिए, कैसे हो, क्या है, कैसा चल रहा है, जब कैसा चल रहा है, रीडिंग कैसे चल रहा है, हेयरिंग कैसे चल रहा है। विशेष रूप से जब कहीं दूसरी जगह चले जा रहे हैं, पहले एक साथ में रहते थे, एक शहर में थे, कोई दूसरे शहर में चले गए, उधर पढ़ाई कर रहा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोन लगाते रहे आप आगे रह के। आप व्यक्ति को फोन लगाए, 15-20 दिन में आपने लगाया, दूसरी बार फिर आपने लगाया, तीसरी बार फिर आपने लगाया, फिर एक महीना मत लगाओ, 3-4 बार आप लगाओ, फिर मत लगाओ, फिर वो व्यक्ति खुद फोन लगाएगा, क्योंकि उसको माइंड में आएगा, अरे यार बहुत दिनों से उसने फोन नहीं लगाया, मैं अब आगे रह के लगाता हूँ, तो वो भी आपको कॉल करने लगेगा। तो ये आदान प्रदान इस तरह शुरू हो जाता है। तो हमें हमारी तरफ से स्टेप आगे लेना चाहिए, और एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति मुझे गिफ्ट दे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से भगवान के साथ करेंगे तो जरूर भगवान आदान प्रदान करेंगे, जब भक्तों के साथ भी इस तरह आदान प्रदान करेंगे तो उसमें भी भगवान आदान प्रदान करते हैं। हम भगवान के भक्तों को इस तरह कुछ कर रहे हैं तो ये सेवा हो गया, वैष्णव सेवा हो गया। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ये इनका, मैं इतना सेवा किया हूँ, ये मेरा सेवा करे, तो उससे भगवान की कृपा मिलेगी। षड्विधम प्रीति लक्षण, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण है। षड्विधम प्रीति लक्षण, तो ये श्री रूप गोस्वामी ने बहुत रिसर्च किया, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ा, और शास्त्र पढ़ के उसका निचोड़ निकाला। फिर उन्होंने ये उपदेशामृत के 11 श्लोक दिए। उस 11 श्लोक के पहले श्लोक में 6 वेगों के बारे में बताया, दूसरे श्लोक में 6 दोष के बारे में, क्या चीज 6 करने से हमारे भक्ति का विनाश होता है। फिर तीसरे श्लोक में 6 चीज इसके बारे में बताया जो करने से भक्ति में हम तीव्रता से आगे बढ़ते हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म। फिर चौथे चीज में जब भक्तों के एसोसिएशन में रहते हैं तो किस तरह हमें आपस में आदान प्रदान करते रहना चाहिए, इस तरह आदान प्रदान करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल, ये श्लोक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए है।
हमें इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। और इसको अगर हम जितना अप्लाई करेंगे उतना आनंद भी आएगा, मिलेगा। ददाति प्रतिग्रहणाति, क्योंकि ये भक्ति के आदान प्रदान को बढ़ाता है। पर्सनलाइज्ड होती है भक्ति उतनी, उसमें उतना रस मिलता है। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है उधर आदान प्रदान होगा, उधर रस रहेगा। तो रस में है आनंद, रस रहने से आनंद आता है। और इस तरह आ, नहीं होगे, कोई एक्सचेंज ही नहीं है। आप किसी, आपका कोई फ्रेंड है, लेकिन आपका उसके साथ में ये कभी एक्सचेंज हुआ ही नहीं। आप उसको कभी गिफ्ट दिए नहीं, उसने आपको कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। आप उसके साथ कभी अच्छे से बैठ के कभी बात नहीं की, वो भी आपके साथ कभी बैठ के आपके ज्यादा चर्चा नहीं, फॉर्मल चर्चा होता है, क्या हो, कैसे हो, कब है, जा है, बस। लेकिन गुह्यम आख्याति पृच्छति, इस तरह कोई चर्चा हुआ नहीं। आप कभी उसे कुछ खिलाया नहीं, वो आपको कुछ खिलाया नहीं। तो इस तरह की फ्रेंडशिप कैसी होगी? आप बताना चाहे बता सकते हैं, या सोच सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, और आपका और उनका जो फ्रेंडली स्वभाव कैसा होगा जब इस प्रकार का कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं बीच में? तो कैसा रिलेशनशिप होगा, कैसा एक्सचेंज होगा? जब ये एक्सचेंज हुआ ही नहीं, कैसी फ्रेंडशिप होगी वो? क्या आप, क्या कहेंगे आप उस फ्रेंडशिप के बारे में, जहाँ पे इस तरह का कोई आ, वही नहीं है, इस तरह का कोई एक्सचेंज ही नहीं हुआ? तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? एक आंसर है सेल्फिश। सेल्फिश टाइप होगा, कि आपको अपने काम से काम, हमें हम अपने काम से काम, हम ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। ठीक है। नीरस, तो फ्रेंडशिप रहेगा, नीरस रहेगा, न्यूट्रल रहेगा उसमें। उनके साथ मिलने से आपको आनंद नहीं आएगा। कभी कभी हम मिलते हैं ना, बहुत दिनों बाद मिले हैं मित्र फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये एक्सचेंज अगर नहीं होंगे तो उनके साथ मिलने से कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, कोई आनंद नहीं मिलेगा। कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं। ओनली फॉर्मल, नो डेप्थ। फॉर्मल रिलेशनशिप है कि हम इनको जानते हैं, ये हमें जानते हैं, कि कहाँ रहते हैं, इनका नाम क्या है, कितना माला जप करते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन, हमें उनका पता है, उनको हमारा पता है, बस। तो ये इस प्रकार के एक्सचेंज, तो वो एक फॉर्मल, एक दूसरे को जानते हैं। दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर नॉट गुड फ्रेंड, नॉट। तो इस तरह ये आदान प्रदान। तो ये वाला पार्ट हम कैसे भगवान के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं? भुंजते भोजयते। तो भगवान तो एक्सचेंज करते हैं। भगवान के जो हम जो महाप्रसाद मंत्र बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? एक लाइन आती है, कृष्ण बड़ा दयामय, करी वारे जीव भाजय, स्व प्रसाद अन्न दिलवाए। भगवान बहुत दयालु है, और जीवा को जीतने के लिए भगवान ने अपना प्रसाद हमें दिया है। तो ऊपर वाले में दिखता नहीं कि भगवान मुझे कुछ गिफ्ट भेजे हैं, या भगवान मुझे कुछ बता रहा है, लेकिन क्लियरली थर्ड वाले पॉइंट में पता चल रहा है कि भगवान मेरे लिए प्रसाद दिए हैं। अ, स्व प्रसाद अन्न दिल भाई। तो भगवान ने अपना प्रसाद दिया। कृष्ण बड़ा दयामय, करी वाले जीवा द्वय, स्व प्रसाद अन्न। तो भगवान ने अपना प्रसाद इस तरह कृपा करके हमें दिया है। तो ये भगवान आदान प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान को हमें भोग लगाना चाहिए जो कुछ भगवान को दिए। तो जन्माष्टमी में कैसे हम इसमें आदान प्रदान कर सकते हैं? तो हमारा जो फूड फेस्टिवल हो रहा है, व्यंजन महोत्सव, ये यही वाला है। पूरा भुंजते भोजयते चेव, पूरा भुंजते भोजयते चेव के ऊपर आधारित है हमारा फूड फेस्टिवल। खाओ खिलाओ, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ खिलाओ। प्रसाद, प्रसाद को खाना है। आपको कोई ऑफर करता है तो आपको एक्सेप्ट करना है, आपको खिलाना भी है। भुंजते भोज, तो अलग अलग वैरायटी में हम जन्माष्टमी के दिन भगवान को भोग लगा सकते हैं। केक बना सकते हैं, उसमें केक बनाना इस कैटेगरी में आ जाएगा, भोग बनाना इस कैटेगरी में आ जाएगा। वैरायटी, भगवान को जो पसंदीदा आइटम है वो बना सकते हैं। और वैरायटी बना सकते हैं, 56 भोग बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, 500 बना सकते हैं।
उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, अलग अलग फ्रूट्स के जूस बना सकते हैं, अलग अलग तो जो भी फल से, फ्रूट से, सब्जी, भगवान ने एक्सेप्ट किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त, पत्र पुष्प फल जल, जो भी भगवान को इस तरफ हम ऑफर करते हैं। ऑफर कैसे करना है? यो माम पत्रम पुष्पम फलम चेवम, तो प्रेम से अगर ऑफर करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। अगर हम जो कुछ भी भगवान को ऑफर करते हैं अगर प्रेम से, तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयता, तो भगवान बोलते हैं कि मैं ग्रहण करता हूँ, अश्नामी प्रयतात्मना, पत्रम पुष्पम फलम प्रेम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम, मैं भक्ति को ग्रहण करता हूँ। तो इस तरह आदान प्रदान हम भगवान के साथ कर सकते हैं। विशेष रूप से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करना है, हमारी कॉन्शियसनेस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये इसका आदान प्रदान कर सकते हैं भगवान के साथ। षड विधम प्रीति लक्षणम। किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है, पूछ सकते हैं। या इसके अलावा भी और कैसे हम भगवान का जन्माष्टमी को बनाने के लिए कैसे हम हमारी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये तो हम इस श्लोक के बेस्ड चर्चा किया। श्लोक के अलावा भी कुछ पॉइंट्स है आप पॉइंट में आ रहे हैं, ये करने से हम जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बना सकते हैं। क्या करेंगे तो अच्छा प्रिपरेशन होगा जन्माष्टमी। उसी के पॉइंट है कि क्या करने से हमारा कॉन्शियसनेस जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। कृष्णा बुक का रीडिंग करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, कृष्ण लीला है, प्रभुपाद ने विशेष रूप से ये पुस्तक को लिखा है। जो कृष्णा बुक है, इसके अंदर श्रीमद् भागवत के ऊपर पूरी आधारित है। श्रीमद् भागवत में 90 अध्याय है, कृष्णा बुक में 90 अध्याय है। लेकिन भागवत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद की कोई सी भी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखें प्रभुपाद बहुत सारे श्लोक कोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं, ये आचार्य ने ये बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, एकदम फिलोसॉफी देते हैं। और उसमें श्लोक भी आता है। लेकिन कृष्णा बुक के अंदर प्रभुपाद ने कोई श्लोक कोट नहीं किया, कोई श्लोक कोट वगैरह कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ने कोई श्लोक कोट नहीं किया है, सीधे स्टोरी कृष्ण लीला को वर्णन किया, तो वो कृष्णा बुक हम पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद विशेष रूप से भक्तों के लिए कृष्णा बुक लिखे। भागवत का प्रभुपाद को पता था हो सकता है भागवत पूरा हो पाए ना हो पाए, इसलिए शुरुआत में ही कृष्णा बुक का ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने कर दिया था। तो वो कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। एक आया भगवत गीता भागवत रीडिंग रेगुलर डेज से थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हैं उस दिन, या उससे पहले से भागवत भागवत गीता रीडिंग हीरिंग बढ़ा सकते हैं। प्रिपेयरिंग कीर्तन ऑन डिफरेंट, तो कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के दिन हम कीर्तन करेंगे। भगवान को किसे अलग अलग अच्छे अच्छे ट्यून में कीर्तन कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। कृष्णा से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, या बना भी सकते हैं एडिट करके जन्माष्टमी, किसे कुछ एडिटिंग करके कुछ नया आप कुछ वीडियोस बनाए जिसको देख के लोग आकर्षित हो भगवान के प्रति। रथ यात्रा में जिस तरह बहुत सारे रथ यात्रा कमिंग सून, जिस तरह वीडियो, ये पिछले साल किस तरह भक्तों ने से जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, पिछले साल की ग्लिम्सेस को इस बार फिर से बाकी जो नहीं आ पाए, ये नए लोगों को जोड़ सकते हैं। वो विशेष रूप से जन्माष्टमी नए लोगों को कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका है। जन्माष्टमी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल जन्माष्टमी के दिन मंदिर में आते हैं। पिछले साल में बहुत बार इस तरह कुछ लोगों से मिलता, बोले हम साल में एक बार आते हैं जन्माष्टमी के दिन बस मंदिर आते हैं, बाकी हम बहुत व्यस्त हैं अपने समय में। लेकिन हाँ, जन्माष्टमी में जरूर आते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं केवल जन्माष्टमी के दिन आते हैं मंदिर, साल में एक बार। तो एक बार हम उसको, वो समय उनको कैच करने के लिए बहुत अच्छा है, उस समय हम उनको कैच कर सकते हैं, और आ, प्रचार कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ताकि वो जन्माष्टमी के दिन ही नहीं आए, हर महीने मंदिर आए।
रोज आए। तो डिवोटीज को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जन्माष्टमी इज ए गुड।